नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी जोड़ी पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मामले पर बुधवार को अपना फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी राज्य 100% आरक्षण किसी एक कास्ट को नहीं दे सकता है। ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर भी बात की है और उसे उठाया है, जहाँ उसका बहुत ही व्यापक असर ज़रूर होगा आगे। और साथ ही साथ बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर पड़ना तय है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल से। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरक्षण केस के एक मामले की सुनवाई यानी कि आंध्र प्रदेश वाले मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि सरकार को इन चीज़ों की फिर से समीक्षा करनी चाहिए। आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पुरानी सूची पर काम करते रहना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। सरकार को अब ऐसी सूची को संबोधित करना चाहिए, क्योंकि 70 साल पहले जिन लोगों को इस सूची में रखा गया था अब वो हर तरह से संपन्न हो चुके हैं। ऐसे लोगों की वजह से अब आरक्षण का असली लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनको आज के समय में आरक्षण की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाभार्थियों की ऐसी सूची को सरकार द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी सूची में अब ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो ज़रूरतमंद है और जिनको आरक्षण की आवश्यकता है। जस्टिस की 5 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि पिछले 70 सालों में कुछ समुदायों द्वारा आरक्षण का लाभ उठाया जा रहा है और वे आर्थिक और सामाजिक रूप से ठीक ठाक भी हो चुके हैं, मगर अभी भी उसी वर्ग के बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पहले से लाभ ले रहे लोगों की वजह से ये लाभ नीचे के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिनको पहले लाभ मिल गया है वो ही लाभ लिए जा रहे हैं और बाकी उनके इंतजार में है। इस वजह से आरक्षित वर्ग के दूसरे लोगों में असंतोष व्याप्त हो रहा है। सरकार ने कहा कि आरक्षित सूची में शामिल ऐसे सभी लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इससे स्थानीय सरकारों को तय करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के भीतर असंतोष है, जिसे सूची को संबोधित करके संतोषजनक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में दाखिल किए गए एक मामले की सुनवाई करते हुए यानी कि आंध्र प्रदेश वाले मामले पर सुनवाई करते हुए ये फैसला आपको सुनाया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्य के जनवरी 2000 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान किया गया था। और यह कहते हुए उन्होंने यह मामला रद्द किया कि यह मनमाना है और अनुमति नहीं है, इस चीज़ की संविधान के खिलाफ है ये। और साथ साथ न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 100% आरक्षण प्रदान करना अनुचित और अनुचित होगा और कोई कानून यह नहीं कहता कि अनुसूचित क्षेत्रों में केवल आदिवासी शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं। 1992 के इंदिरा साहनी के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने ये फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि संस्थापक पिता यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने भी सभी सीटों के आरक्षण की परिकल्पना नहीं की है और 50% कोटा का नियम ही उन्होंने बनाया है। यह नोट किया गया कि 1992 के फैसले के अनुसार अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है और 50% से अधिक आरक्षण की सीमा के लिए विशेष मामला बनाया जाना चाहिए। पीठ में शामिल जस्टिस इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, M.R. शाह और अनिरुद्ध बोस ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं थी। यह एक अप्रिय विचार है कि आदिवासियों को केवल आदिवासी ही पढ़ा सकते हैं, जब अन्य स्थानीय निवासी हैं तो वे क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, यह समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई तर्क को धत्ता बताती है और मनमाना है। आरक्षण प्रदान करके मेरिट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि 100% आरक्षण प्रदान करने वाला आदेश मनमाना, अवैध, अविवेकी और असंवैधानिक है। सरकार का आदेश है कि अनुसूचित क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा। अदालत ने कहा कि राज्य का आदेश सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। इस फैसले से आरक्षण पर एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों को SC/ST के अभ्यर्थियों की सूची से हटाने के लिए क्रीमी लेयर अवधारणा का उपयोग करने की मांग को पहले भी हवा दी जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में भी बहुत ही बड़ा बात कही है, जहां उन्होंने कहा है कि कोई भी अब ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन अब आरक्षण वाले लोग भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं। वे अपने उतने लायक हो गए हैं कि अब वे खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन जो उनसे नीचे है, निम्न वर्ग के लोग हैं, वो अभी भी इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर राज्य को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।